अस्सलाम वालेकुम। होम अप्लायंसेज वेयरहाउस में खुशामदीद कहते हैं। जब हम एक मार्केट में जाते हैं और हम लोगों को कमी महसूस होती है कि यार एक एयर फ्रायर लेना चाहिए जो कि हमारा लॉन्ग टर्म चल सके, और हम एक दुकानदार के पास जब जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ बहुत सी वैरायटी एयर फ्रायर की पड़ी होती है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने एयर फ्रायर लेना कौन सा है। जब हम एक स्टोर के ऊपर जाते हैं तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के एयर फ्रायर आपको मिलते हैं। कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है, लेकिन प्राइस में ऑलमोस्ट जो है 1000, 2000, 3000 का फर्क होता है। आज हम आपको ये एक डिफरेंस इसमें बताएंगे कि हमें एयर फ्रायर कौन सा लेना चाहिए, किस फैमिली के लिए कौन सा एयर फ्रायर ज्यादा बेहतर है, और वो एयर फ्रायर जो कि आपके लॉन्ग टर्म में थोड़े से पैसे भी बचा ले और लॉन्ग लास्टिंग है। अब जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एमी का एक एयर फ्रायर है जो कि गल्फ का बहुत एक फेमस ब्रांड है, और इसमें जो इसके स्पेक्स है वो अगर यहाँ पे देख लिए जाए तो 9.8 लीटर का और 1800 वॉट का है। ठीक है। और इसका मॉडल नंबर और ये इसका 6 kg जो है वो इसका एक वजन है। ये जो एयर फ्रायर है एक्चुअल में ये इस तरह का आपको मिलेगा। ये एमी ब्रांड आ गया, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ गए। अच्छा, ये जो आपको ये डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, ये तकरीबन तमाम जितने भी एयर फ्रायर आते हैं सबका टेम्परेचर और मिनट्स जो हैं वो सबके सेम होते हैं। अब इसकी हम फ्रंट लुक की तरफ आ जाते हैं। मोस्टली एयर फ्रायर में ये हिस्सा या तो डिजिटल होगा या ये एनालॉग वाला होगा, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता अच्छे और बुरे होने में। जो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो इसकी कैपेसिटी के अंदर है। जैसे ही हम इस एयर फ्रायर को खोलते हैं, ये कैपेसिटी डिसाइड करती है कि कितनी फैमिली के लिए ये आपके लिए खाना बना सकती है। इस एयर फ्रायर में यहाँ पे आ जाता है टाइमर, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर। जो कि हमने किसी भी किस्म की कुकिंग करनी है तो यहाँ पे जो आपने जो बनाना है उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस एयर फ्रायर में इसकी अगर हम टॉप वाली साइड ले लेते हैं, ये इसकी सक्शन साइड है, और तमाम एयर फ्रायर का यहाँ पे एक होल सा दिया हुआ है। ये मैं शॉपर उतार के आपको दिखाता हूँ जी। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इसका ये हवा का इनलेट है, और ये इसका आउटलेट है जहां से ये गर्म हवा जो है ये बाहर फेंकेगा। अगर ये हिस्सा आपका दीवार के साथ टच हुआ हुआ है तो यकीनन एयर फ्रायर के जलने के चांसेस, इसके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि एयर फ्रायर काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसका ये बकेट निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड के ऊपर। इस एयर फ्रायर में अगर हम इसकी टॉप वाली साइड के ऊपर देखें तो ये एक इसका हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है जो कि 1500 से 1800 वॉट तक मुख्तलिफ एयर फ्रायर की कैपेसिटी के मुताबिक हो सकता है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और इस पर नजर मारे तो इसमें एक पंखा लगा हुआ है जो कि हीट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, और ये रॉड जो है जो आपने टेम्परेचर दिया हुआ है उसके मुताबिक ऑन ऑफ होता है, ताकि जिस तरह हमारी इस्त्री जो है वो काम करती है ऑटोमेटिकली, ये भी इसी तरह काम करता है। अगर एक फूड की क्वांटिटी जैसे कि केक हो गए, चिप्स हो गए, चिकन हो गया, अगर हम इसका जो टाइम लिमिट है अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 20 मिनट के राउंड अबाउट में ये तमाम तीनों चीजें इसमें बड़ी अच्छी बन जाती है। और ऑलमोस्ट जितने भी एयर फ्रायर हैं उसका बिजली का खर्चा भी तकरीबन सेम है। किसी में 1500 वॉट का एलिमेंट लगा हुआ है, किसी में 1800 वॉट का लगा हुआ है, किसी में 2000 का लगा हुआ है, लेकिन जो कुकिंग टाइम है उसी तरह कम हो जाएगा, उसी तरह बढ़ जाएगा। लिहाजा अगर एक चिकन की अगर हम कुकिंग की कॉस्ट निकाल लें तो वो तकरीबन 20 से 25 रुपए में आपका ये बिजली का लगेगा, और वो आपको इतना बिल चार्ज होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने फिलिप्स का एक एयर फ्रायर जो कि चाइना असेंबल्ड है, वो आप देख रहे हैं। ये हमारे पास 5 लीटर का एयर फ्रायर है जो कि होम अप्लायंसेज वेयर हाउस के पास इस वक्त 15,500 रुपए में अवेलेबल है। और इसका बकेट में अगर आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें पूरा एक होल चिकन इसके अंदर आ जाता है, और इसके नए मॉडल में जो इजाफी इन लोगों ने किया है ये पूरी की पूरी बकेट इसमें से निकल आती है। साफ सफाई भी आसान है और सर्व करना भी आसान है। इसके अगर एलिमेंट की बात करें तो ये 1500 वॉट का एलिमेंट है, और जिस तरह मैंने आपको चार्जेस बताए, और ये सारी की सारी जो टच है, जो इसकी स्क्रीन है, एक तो इसका लार्ज डिस्प्ले आ जाता है। सेकंड, कोई भी चीज हमने इसमें से पकानी है सिर्फ उस आइकन के ऊपर क्लिक करें और प्ले का बटन दबाए, वो चीज बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट मॉडल है वो 7 लीटर में आता है फिलिप्स में,
और इसका भी इसी तरह थोड़ा सा गहरा सा और तिरछा जो है इसमें डिस्प्ले दे दिया हुआ है, और इसके साथ इसकी ये बकेट दे दी है। जिस तरह हमने पुराने पिछले मॉडल में 5 लीटर वाले में बकेट उतरती हुई देखी थी, इसमें ये फिक्स है, और उसकी जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एक जाली इसमें दे दी है। ये जाली इस तरह खोल के दिखा दी है, और जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर बिल्कुल ड्राई वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा, और हम उसको उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके भी अगर वॉटेज की बात करें तो ये 1500 वॉट के अंदर है। इसके बाद इसी तरह हमारे पास एक बड़े साइज के अंदर 10 लीटर के अंदर आ जाता है, और इसमें 1.5 चिकन जो है आसानी से बन जाता है, और वो भी 20 मिनट के अंदर। और इसमें भी इसी तरह ये बाहर निकल आता है। इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है। ये हमने इस तरीके से इसमें लगा दी। एयर फ्रायर की अच्छा जितनी भी वर्किंग है वो सबकी तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, इस तरह ये एमी हो गया। अभी मैं आपके सामने एक और एयर फ्रायर लाता हूं, जो कि हमारे पास एक कोरियन चाइना का बहुत आला ब्रांड है, सिलन केयर। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका सिर्फ डिस्प्ले छोटा है, सेम उसी तरह वर्किंग है। ऊपर से इनलेट है, बैक से इसका एग्जॉस्ट है इस जगह से। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा इन्होंने इसको पतला बना लिया, और जो ये है ये इसका उसी तरह जिस तरह वो जाली इसमें से रिमूव होती है। अच्छा, अगर हम इसकी प्लास्टिक की बात करें, आउटर प्लास्टिक, वो इसका शाइनी और ग्लॉसी है, वाइट कलर में, गोल्डन कलर का हैंडल है, और ऊपर गोल्डन टच दे दिया हुआ है। और ये जो इसकी एक छोटी सी डिस्प्ले वाली जो इसकी स्क्रीन है ये भी इसकी टच के अंदर है, और बहुत इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, ये हमारे पास होम अप्लायंसेस पे 23,000 रुपए में अवेलेबल है। और फिर अभी जिस तरह मैंने आपको पहले एक छोटा सा एक रिव्यू दिया था एमी का, एमी की साइट के ऊपर आ जाते हैं, ये आपको इस वक्त मिलेगा 25,000 रुपए में। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आपकी बेसिस इस वक्त तक अभी तक स्ट्रांग हो चुकी होंगी। एयर फ्रायर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी जो इस्तेमाल है वो उसको अच्छा और बुरा बनाता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट का ख्याल प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर किसी भी बहन भाई के घर में एयर फ्रायर का किसी भी किस्म का मसला है, हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसकी ट्रबल शूटिंग के मामलात हम आपको गाइड भी कर देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।